हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो है द सेल्फिश स्वान्स। यानी सेल्फिश मतलब स्वार्थी और स्वान्स मतलब होता है हंस। स्वान एक हंस और यहाँ स्वान्स है तो मतलब कई सारों की बात चल रही है। तो ये स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसको ज़रूर सुनिएगा। आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और इस स्टोरी का मैं इंग्लिश टू हिंदी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करूँगी और आप हो सके तो एक नोटबुक लेके रखिए और उसमें जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगे तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिए और डेली यूज़ में आप उनका यूज़ भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टोरी। वंस देयर वॉज अ काइंड हार्टेड किंग। वंस यानी एक बार, देयर वॉज मीन्स था, ए काइंड हार्टेड किंग। काइंड हार्टेड क्या होता है? दयालु। काइंड हार्टेड क्या होता है? दयालु। और किंग मीन्स होता है राजा, कि एक बार एक दयालु राजा था। ही ऑलवेज गेव प्रोटेक्शन टू ऑल द क्रीचर्स इन हिज किंगडम। ही मीन्स वह, ये प्रोनाउन है ही और ये राजा के लिए यूज हुआ है कि वह ऑलवेज मीन्स हमेशा, गेव मीन्स देता था। गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव। तो स्टोरी जो है पास्ट टेंस में बनी हुई है तो इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, सेंटेंस पास्ट टेंस का है कि गेव मीन्स देता था, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। प्रोटेक्शन क्या होता है? सुरक्षा। टू ऑल द क्रीचर्स, ऑल मीन्स सारे और क्रीचर्स क्या होता है? प्राणी। क्रीचर्स क्या होता है? प्राणी। इन हिज किंगडम, किंगडम मीन्स राज्य, कि वह हमेशा अपने राज्य में सभी प्राणियों को सुरक्षा देता था। He had got a large pond. He had got a large pond. Large मतलब बड़ा और pond मीन्स तालाब, यानी उसके पास एक बड़ा तालाब था। Made in his palace. मेड मीन्स बनवाया, इन हिज पैलेस। पैलेस क्या होता है? महल। अपने महल में, यानी उसने अपने महल में एक बड़ा तालाब बनवा रखा था। ठीक। देयर वर मैनी ब्यूटीफुल स्वान्स इन दिस पोंड। देयर एज ए डमी सब्जेक्ट यूज हुआ है कि वर मीन्स थे, मैनी मीन्स कई, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ब्यूटीफुल सुंदर, स्वान्स हंस, इन दिस पोंड इस पोंड में तालाब में, कि इस तालाब में कई सुंदर स्वान थे। दे वर ऑफ गोल्डन कलर। दे मीन्स वे, किसके लिए यूज हुआ है? स्वान्स के लिए, कि वे, वर मीन्स थे, ऑफ मीन्स के, गोल्डन मीन्स सुनहरे और कलर होता है रंग, कि वे सुनहरे रंग के थे। प्लेंटी ऑफ फूड एंड प्रोटेक्शन वर अवेलेबल टू द स्वान्स। प्लेंटी ऑफ फूड यानी कि खूब सारा खाना, प्लेंटी ऑफ फूड यानी खूब सारा खाना, एंड प्रोटेक्शन और सुरक्षा, वर मीन्स थी, अवेलेबल मीन्स वहाँ अवेलेबल थी, उपस्थित थी, टू द स्वान्स हंसों के लिए, यानी बहुत सारा खाना और सुरक्षा हंसों के लिए थी, मतलब हमेशा अवेलेबल थी। सम सर्वेंट्स वर एम्प्लॉयड टू सर्व दैम। सम सर्वेंट्स कुछ नौकर, सर्वेंट्स क्या होता है? नौकर। वर मीन्स थे, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड मतलब नियोजित, मतलब वहाँ पे वो नौकरी करते थे, टू सर्व सेवा के लिए, दैम मीन्स उनकी, यानी उनकी सेवा करने के लिए कुछ नौकर भी वहाँ नियोजित थे, यानी कि वहाँ पे नौकरी कर रहे थे। इन रिटर्न द स्वान्स यूज्ड टू ड्रॉप ए गोल्डन फीदर फॉर द किंग वंस ए मंथ। इन रिटर्न, रिटर्न यानी बदले या वापसी में, द स्वान्स यानी हंस, यूज्ड टू ड्रॉप मतलब गिरा दिया करते थे, यानी उनका काम था कि वो गिरा दिया करते थे, एक गोल्डन फीदर एक सुनहरा पंख, फॉर द किंग राजा के लिए, वंस ए मंथ यानी महीने में एक बार, यानी महीने के में एक बार वे एक सुनहरा पंख राजा के लिए गिरा दिया करते थे। वन डे एन अनयूजुअल बर्ड केम टू द पोंड। वन डे एक दिन, एन अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब असामान्य, बर्ड मीन्स पक्षी, केम मीन्स आया, टू द पोंड तालाब में, कि एक दिन एक असामान्य पक्षी तालाब में आया। इट्स कलर वॉज गोल्डन। इसका कलर वॉज मीन्स था, गोल्डन मीन्स सुनहरा, कि इसका कलर सुनहरा था। इट मेड द पोंड इट्स होम। इट
किसके लिए यूज़ हुआ है? बर्ड के लिए। जब भी हम बर्ड या किसी एनिमल की बात करते हैं तो उसके लिए प्रोनाउन इट यूज़ होता है। कि उसने बनाया पोंड को इट्स होम, अपना घर। उसने पोंड को अपना घर बना लिया। इट्स फीदर्स वर ऑफ प्योर गोल्ड। उसके फिदर्स मतलब पंख, उसके जो पंख थे वर्मिस थे ऑफ प्योर गोल्ड, यानी कि शुद्ध सोने के। उसके जो पंख थे सोने के थे। All the swans saw the bird and felt very jealous. All the swans यानी सभी हंसों ने, saw means देखा, the bird पक्षी को, and और felt मतलब महसूस हुआ, very jealous बहुत ईर्ष्या, और उसे देखकर जो हंस थे उनको बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या होने लगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई अपने से ज़्यादा सुंदर हो या अपने से ज़्यादा कुछ किसी चीज़ में क्वालिटी रखता हो तो सामने वाले को दिक्कत होती ही है। तो आगे पढ़ लेते हैं कि देयर वर वरीड टू सी द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, वरीड मीन्स चिंतित, टू सी मतलब देख कर, द अनएक्सपेक्टेड मतलब अनचाहा, गेस्ट मतलब मेहमान, कि वह अनचाहा मेहमान देखकर चिंतित थे। सून दे स्टार्टेड गॉसिपिंग अबाउट द बर्ड। सून मतलब जल्दी, दे मीन्स वे, स्टार्टेड मीन्स शुरू किए, गॉसिपिंग क्या होता है? गॉसिप करना, पीठ पीछे बातें करना। अबाउट द बर्ड चिड़िया के बारे में, जल्दी ही उन्होंने चिड़िया के बारे में गॉसिप करना शुरू कर दिया। दे कॉल्ड ए मीटिंग इन द पोंड। दे मीन्स उन्होंने, कॉल्ड मीन्स बुलाई, ए मीटिंग एक मीटिंग, इन द पोंड तालाब में, उन्होंने तालाब में एक मीटिंग बुलाई। किसने? हंसों ने। ऑल गेव दियर डिफरेंट कमेंट्स। ऑल मीन्स सभी ने, गेव मीन्स दिए, दियर मीन्स अपने, डिफरेंट मतलब अलग अलग कॉमेंट्स, सब ने अपने अलग अलग कॉमेंट्स दिए। वन ऑफ द स्वान्स सेड, हंसों में से एक ने कहा, वन ऑफ द स्वान्स सेड मतलब हंसों में से एक ने कहा, फ्रेंड्स मित्रों, द किंग गेट्स ओनली वन गोल्ड फीदर फ्रॉम अस वंस ए मंथ। कि किंग मतलब राजा को मिलता है, गेट्स मीन्स मिलता है या प्राप्त होता है, ओनली केवल, वन गोल्ड फीदर एक सोने का पंख, फ्रॉम अस यानी हमसे, वंस ए मंथ एक बार एक महीने में, यानी महीने में एक बार एक सोने का जो पंख है वो हमसे प्राप्त होता है राजा को। बट दिस गोल्डन बर्ड हैज़ सो मैनी गोल्डन फीदर्स। बट यानी किंतु, दिस गोल्डन बर्ड यह है सोने का पक्षी, हैज़ रखता है, सो मैनी गोल्डन फीदर्स यानी बहुत सारे गोल्डन सुनहरे फीदर्स यानी पंख, कि यह जो पक्षी है ये बहुत सारे सोने के पंख रखता है। द किंग विल गेव इट मोर प्रीफरेंस। अब जो राजा है, विल मीन्स देगा, विल गिव मतलब देगा, इट मीन्स इसको मोर प्रेफरेंस यानी ज़्यादा महत्व। अब राजा उसको जो है और ज़्यादा महत्व देगा। वी विल बी नो लॉन्गर यूजफुल टू द किंग, कि वी मीन्स हम, विल बी मतलब नहीं होंगे, नो लॉन्गर ज़्यादा लंबे समय तक, यूजफुल मीन्स उपयोगी, टू द किंग राजा के लिए, कि हम राजा के लिए ज़्यादा लंबे समय तक उपयोगी नहीं रहेंगे। सो इट इज़ अवर ड्यूटी टू चेज द न्यू गोल्डन बर्ड अवे। इसलिए इट इज़ आवर ड्यूटी, कि यह है हमारा ड्यूटी मतलब कर्तव्य है, टू चेज मतलब इसको भगा देने का, न्यू गोल्डन बर्ड अवे यानी कि इस जो नई सुनहरी चिड़िया आई है इसको दूर भगाने की हमारी ड्यूटी है। ऑल द स्वान्स टुक द डिसीजन टू चेज द बर्ड अवे फ्रॉम द पोंड। ऑल द स्वान्स यानी सभी हंसों ने, टुक मीन्स लिया, द डिसीजन मतलब निर्णय, टू चेज मतलब भगाने का, द बर्ड अवे दूर, फ्रॉम द पोंड तालाब से, यानी तालाब से दूर भगाने का निर्णय सभी चिड़ियों ने ले लिया। ऑल वेंट टू द गोल्डन बर्ड एंड सेड। ऑल मीन्स सभी, वेंट मीन्स गए, टू द गोल्डन बर्ड सोने की चिड़िया के पास, एंड सेड और कहा, वी डोंट लाइक यू कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते, वी डोंट लाइक यू हम तुम्हें पसंद नहीं करते, योर प्रेजेंस इज हार्मफुल फॉर अस तुम्हारी उपस्थिति, प्रेजेंस क्या होता है? उपस्थिति, इज मीन्स है हार्मफुल मतलब हानिकारक, फॉर अस हमारे लिए, कि तुम्हारी जो उपस्थिति है वो हमारे लिए हानिकारक है। यू हैव टू गो फ्रॉम हेयर,
यू मीन्स तुम्हें, हैव टू गो मतलब जाना है, फ्रॉम हेयर यहाँ से, तुम्हें यहाँ से जाना ही है। बट द गोल्डन बर्ड डिड नॉट एग्री विद दैम, किंतु द गोल्डन बर्ड सोने की चिड़िया डिड नॉट एग्री सहमत नहीं हुई विद दैम उनसे, किंतु सोने की चिड़िया उनसे सहमत नहीं हुई। द बर्ड इंस्टेड ऑन से स्टेइंग इन दैट पोंड ओनली, द बर्ड मतलब चिड़िया, इंस्टेड मतलब के बजाय, ऑन स्टेइंग रहने के, इन दैट पोंड ओनली उस तालाब में, केवल उस तालाब में ही रहना था उसको, इसके बजाय वह सहमत नहीं हुई। Soon the simple talking turned into a major fight. Soon मतलब जल्दी ही, the simple talking साधारण सी बात, simple talking मतलब साधारण सी बात, turned मतलब बदल गई, into a major fight एक बहुत बड़ी लड़ाई में। एक छोटी सी बात जल्दी ही बहुत बड़ी लड़ाई में बदल गई। When the soldiers and servants saw the swans fighting with the golden bird, they informed the king. वैन मीन्स जब सोल्जर्स मतलब सैनिकों ने और सर्वेंट्स नौकरों ने, सा मीन्स देखा, स्वान्स हंसों को, फाइटिंग मीन्स लड़ाई करते हुए, विद द गोल्डन बर्ड यानी सोने की चिड़िया से। जब सैनिकों ने और नौकरों ने सोने की चिड़िया से हंसों को लड़ाई करते हुए देखा, दे इन्फॉर्म्ड मानी उन्होंने सूचित किया, द किंग राजा को, उन्होंने राजा को सूचित किया। द किंग बिकेम एंग्री एट द स्वान्स एंड ऑर्डर्ड, राजा बीकेम मतलब हो गया, एंग्री मीन्स क्रोधित, एट द स्वान्स हंसों पर, एंड ऑर्डर्ड और आज्ञा दी, राजा हंसों पर क्रोधित हो गया और आज्ञा दी, केज द स्वान्स, केज मतलब पिंजरे में डाल दो, द स्वान्स हंसों को, कि हंसों को पिंजरे में डाल दो। दे आर बीइंग फूलिश एंड जेलस, दे मीन्स वे आर बीइंग हो रहे हैं, फूलिश मतलब मूर्ख, एंड जेलस ईर्ष्यालु, कि वे मूर्ख और ईर्ष्यालु हो रहे हैं। दे फाइट विद अ गेस्ट बर्ड, वे लड़ते हैं विद अ गेस्ट यानी एक मेहमान चिड़िया से, यानी कि जो मेहमान चिड़िया है वो उससे लड़ते हैं। दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड, कि वे अनुशासित भी नहीं रहे, दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड वे अनुशासित भी नहीं रहे। सून जल्दी ही द स्वान्स अंडरस्टूड द किंग्स एटीट्यूड, कि जल्दी ही राजा का एटीट्यूड हंस समझ गए। सो दे फिल यू अवे फ्रॉम द पोंड, सो मीन्स इसलिए, दे मीन्स वे, फिल यू अवे मतलब उड़ गए, फ्रॉम द पोंड उस तालाब से। दियर शेल्टर वॉज लोस्ट, शेल्टर मतलब आश्रय, जो उनका रहने का स्थान था वो खो गया था। दे वर होमलेस, वे होमलेस थे यानी घर रहित, बिना घर के हो गए। दे हैड ऑल्सो लॉस्ट दियर कंफर्टेबल लाइफ एंड रेस्पेक्ट, वे खो चुके थे, दियर कंफर्टेबल मतलब अपनी आरामदायक जिंदगी, और रेस्पेक्ट यानी सम्मान, वे सब खो चुके थे। इनफैक्ट वास्तव में, दियर सेल्फिशनेस यानी उनकी जो सेल्फिशनेस थी, स्वार्थीपन था, एंड जीलसी और ईर्ष्या, एंडेड मतलब समाप्त कर दी, दियर हैप्पी लाइफ उनका खुशी भरा जीवन। जो उनकी सेल्फिशनेस ने यानी कि जो लालचीपन था उनका, उसने सारा जो उनका खुशी भरा जीवन था वो बर्बाद कर दिया। तो जीलेसी इज़ मोर डेंजरस इन आवर लाइफ, की जो ईर्ष्या होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है इन आवर लाइफ हमारे जीवन में। तो रियल लाइफ में भी हमें किसी से ज़्यादा ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये थी आज की स्टोरी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।